बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे इमरती देवी की। मंत्री इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में इमरती देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन जो इस्तीफा है वो जब तक मंजूर नहीं होता तब तक उन्हें मंत्री माना जाएगा। और पीडब्ल्यूडी विभाग दूसरी तरफ उन्हें बंगला खाली करने के लिए बोल रहा है। तो इसी को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये जो इस्तीफा है इमरती देवी का, ये मंजूर अभी तक नहीं हुआ है। इमरती देवी जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थी, अक्सर चर्चाओं में रहती हैं अपने बयानों को लेकर। डबरा से चुनाव लड़ा था, लेकिन सुरेश राजे के खिलाफ वो इस चुनाव को हार गईं। उम्मीद कम थी, क्योंकि जब चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में था तो चर्चा सबसे ज्यादा इमरती देवी की ही हो रही थी। कमलनाथ ने उन पर जो टिप्पणी की उसको लेकर बीजेपी ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, यहां तक कि मौन व्रत भी धारण किया प्रदेश भर में, लेकिन इमरती देवी को इसका फायदा नहीं मिल पाया। वो चुनाव हार गईं और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने में भी काफी समय लिया। वो ये कहती रही कि जब आला कमान कहेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। बाद में इस्तीफा दिया भी तो वो मंजूर नहीं हुआ, और ऐसे में कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि आखिरकार इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा, क्या मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि आप बंगला खाली कीजिए, और मंत्री का बंगला अब आपको नहीं मिल सकता है। अब तो इमरती देवी विधायक भी नहीं है, तो उन्हें किसी तरह की सुविधा मिलेगी नहीं, और इसीलिए ये पीडब्ल्यूडी विभाग का नोटिस गया है। अब इस पर क्या इमरती देवी बंगला खाली करती हैं? क्या ये नोटिस के बारे में जो सरकार में उच्च पदों पर लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि नोटिस गया है? अगर पता है तो फिर इस्तीफा क्या मंजूर हो चुका है, वो क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, या इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा? एक तरफ नोटिस है, दूसरी तरफ इस्तीफा मंजूर करने को लेकर सवाल हैं, और दोनों ही चीज आपस में फिलहाल मिसमैच होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी इससे पहले भी मंत्री थी। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ये बड़ा सवाल है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ एक सरकारी विभाग की तरफ से ही उन्हें नोटिस जा रहा है बंगला खाली करने का। देखिए, हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो विभाग है उसके पास ये जानकारी ना हो, लेकिन अभी इमरती देवी का इस्तीफा जो सूत्र बताते हैं कि मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उनको नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि वो विधायक भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में नोटिस में ये भी जिक्र है कि आप किसी पद पर नहीं हैं और इसलिए आपको बंगला खाली करना होगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है पीडब्ल्यूडी विभाग की। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अब इस विषय पर राजनीति बहुत तेज होगी, क्योंकि इमरती देवी चुनाव के दौरान भी चर्चाओं में रही। उनको लेकर जो जिस तरह बयानबाजी हुई थी उसको लेकर भी वो चर्चाओं में रही, अपने खुद के बयानों को लेकर वो चर्चाओं में रही है। ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर उनके बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर जो है वो राजनीति का केंद्र हो सकती है, और इसीलिए अब देखना होगा कि इस पर राजनीति कैसे होती है। लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि बंगला खाली कराने का उनका नोटिस जो है उनको जो दिया गया है, आखिर वो किन परिस्थितियों में दिया गया है। यदि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है तो फिर उनको नोटिस देने का कारण है, और यदि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है तो फिर उनको नोटिस किस आधार पर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के स्तर पर जरूर इस विषय पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार की और बीजेपी की यहाँ पर जमकर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इमरती देवी के मामले में अब जो है किरकिरी भी होगी और राजनीति का मुद्दा भी बनेगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विवेक, और जानकारी देने के लिए। तो अब किरकिरी हो रही है कि आखिरकार जब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो क्या ये पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं पता है वो कैसे नोटिस भेज रहे हैं, किन परिस्थितियों में भेज रहे हैं, किसके कहने पर भेज रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं मंत्री इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस